1966 में ताशकंद समझौते के कुछ ही घंटे बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मृत्यु हो गई। क्या यह सच में दिल का दौरा था या कुछ और गहरा राज? शरीर पर वो नीले निशान क्यों थे और आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? गरीबी में जन्मे शास्त्री जी का जीवन ही उनका संदेश था। सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य। उनके कपड़े सादे थे पर इरादे अटूट। बचपन में एक किताब को 3 दोस्तों के साथ बांटकर पढ़ते थे क्योंकि दूसरी खरीदने के पैसे नहीं थे। बड़े होकर भी वो अपनी जड़ों से जुड़े रहे। प्रधानमंत्री बनकर भी वही सादगी, वही आत्मा। उन्होंने सरकारी बंगले से इनकार किया, अपनी पहली कार के लिए बैंक से लोन लिया और अपनी मौत से पहले हर किस्त चुका दी। जहां दूसरे नेता शोहरत के पीछे भागते थे, वहां शास्त्री जी सेवा के रास्ते पर चल पड़े। उनका जीवन शांत था, पर उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। साल 1965। देश पर 2 हमले, एक दुश्मन सीमा पर, दूसरा भूख घर के अंदर। खेत सूख गए थे, अन्न कम था, अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, लेकिन शास्त्री जी ने भाषण नहीं दिए। उन्होंने प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, अगर हमें भूख से लड़ना है तो साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने हर भारतीय से कहा, हफ्ते में एक बार खाना छोड़ दो ताकि कोई भूखा न सोए। और खुद भी हर सोमवार उपवास रखते थे। उनके घर की रसोई ठंडी रहती थी, जैसे उनका व्रत राष्ट्र के लिए जलता हुआ दीपक बन गया हो। यही शास्त्री जी की ताकत थी। आदेश नहीं, उदाहरण। और फिर जन्म हुआ उस नारे का जो आज भी अमर है, जय जवान जय किसान। जो देश की रक्षा करे जवान, जो देश को जिंदा रखे किसान। दोनों मिलकर बने भारत की रीढ़। 10 जनवरी 1966। ताशकंद, सोवियत संघ। बाहर सर्द हवाएं चल रही थीं और अंदर बैठी 2 थकी हुई राष्ट्रों की आत्माएं। एक ओर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और दूसरी ओर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। कई दिनों से वार्ताएं चल रही थीं। एक शब्द पर 100 सवाल, एक हस्ताक्षर पर 100 सोच विचार। बीच में खड़ा था सोवियत संघ, जिसने इन शांति वार्ताओं की मध्यस्थता की थी। शास्त्री जी ने कहा था, हम युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन हमें शांति जीतना भी सीखना होगा। और अंततः उसी शाम दोनों नेताओं ने हस्ताक्षर किए। इतिहास ने उस समझौते को नाम दिया ताशकंद समझौता। कैमरों की फ्लैश चमकी, तालियां बजीं और दुनिया ने राहत की सांस ली। शास्त्री जी मुस्कुरा रहे थे, एक सच्चे कर्मयोगी की मुस्कान। पर शायद उन्हें भी नहीं पता था कि जिस रात उन्होंने शांति पर हस्ताक्षर किए, उसी रात मृत्यु ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। सुबह सूरज उगता और भारत अपने सबसे ईमानदार नेता को खो चुका होता। रात के 1:30 बजे 11 जनवरी 1966। ताशकंद की ठंडी हवा बह रही थी। एक छोटे से सरकारी विला में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने कमरे में आराम करने चले गए थे। उन्होंने परिवार से फोन पर बात की थी। आवाज में सुकून था, बातें सामान्य थीं। किसी ने नहीं सोचा था यही उनकी आखिरी बातें होंगी। रात करीब 1:30। बाहर मौजूद स्टाफ को अंदर से आवाज आई। जब दरवाजा खोला गया, शास्त्री जी जमीन पर गिरे हुए थे, सांसें टूट रही थीं। बुलाया गया डॉक्टर उनका निजी चिकित्सक नहीं था, और कुछ ही मिनटों में देश का सबसे ईमानदार नेता इस दुनिया से चला गया। रिपोर्ट आई, दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन जो देखा गया वो कुछ और कहता था। शरीर पर नीले निशान थे, चेहरा सूझा हुआ था, होंठ नीले पड़ चुके थे। जिस थर्मस से उन्होंने दूध पिया था, उसकी जांच कभी नहीं हुई। उनका निजी डॉक्टर कभी बुलाया नहीं गया। और सबसे बड़ा सवाल, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? जिसने देश को भूख और युद्ध से बचाया, वो नेता,
अपनी मौत में भी सवाल छोड़ गया। शास्त्री जी की मौत की खबर जब दिल्ली पहुंची तो सूरज भी उगने से पहले देश सन्न हो गया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। जो व्यक्ति कल तक स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ था, वो रातों रात कैसे चला गया। लेकिन एक इंसान था जिसकी पीड़ा यकीन से आगे थी। शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री। उन्होंने कहा था, शरीर पर नीले निशान थे, चेहरा सूझा हुआ था, ये दिल का दौरा नहीं था, ये जहर था। ऐसी बात पर जांच होनी चाहिए थी, मगर कोई जांच नहीं हुई, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं मिला। संसद में सवाल उठे, पर जवाबों की जगह सिर्फ चुप्पी थी। साल बीतते गए, सरकारें बदलती रहीं, मगर सच वहीं दफन रहा। आज भी उनकी मौत से जुड़ी फाइलें गोपनीय हैं। कई पत्रकारों ने आरटीआई डाली, जवाब आया, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण जानकारी नहीं दी जा सकती। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो आधी सदी बीत जाने के बाद भी उजागर नहीं किया जा सकता? शायद सच मरा नहीं है, बस ताले में बंद है। सालों से शास्त्री जी की मौत का सच ताले में बंद है, और जहां सच को चुप करा दिया जाता है, वहां अफवाहें बोलने लगती हैं। कुछ कहते हैं उन्हें झड़ दिया गया विदेशी एजेंटों ने, ताकि 1965 के युद्ध के बाद भारत फिर से कमजोर हो जाए। कुछ का मानना है उन्हें इसलिए चुप करा दिया गया क्योंकि उन्होंने विदेशी दबाव में झुकने से इनकार कर दिया था। एक और दावा है, उन्होंने एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना किया जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ था, और शायद यही इनकार उनकी मौत की वजह बन गया। कुछ कहते हैं उन्होंने न सिर्फ बाहर के दुश्मनों को, बल्कि अंदर के ताकतवर लोगों को भी नाराज कर दिया था। क्या उन्हें सजा मिली देश की रक्षा करने की, या ये सब बस एक दर्दनाक संयोग था? सवाल अब भी बाकी हैं, जवाब आज तक नहीं मिला। अब शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उस रात ताशकंद में क्या हुआ, लेकिन हम ये जानते हैं कि शास्त्री जी क्या थे। सादगी, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक। शोर भरी दुनिया में वो सन्नाटा थे, लालच भरी राजनीति में वो सच थे। शायद असली रहस्य ये नहीं कि वो कैसे मरे, बल्कि ये कि वो जैसे इंसान राजनीति में आए ही कैसे। लाल बहादुर शास्त्री, वो नेता जिसे भारत ने भुला दिया, वो सच्चाई जिसे भारत जानना चाहता है।